हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में। ये न्यू नोटिफिकेशन है, लेकिन इसका जो एकेडमिक सेशन होगा, आपका एडमिशन होगा, वो 2021 का है। ये जो नोटिफिकेशन है ये आई हुई है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसका यहाँ से वैकेंसी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए लोग बहुत परेशान थे, काफ़ी कमेंट्स आया है। तो अभी ये कल रात में ही अपलोड हुआ है और आज मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ है वो आज से ही शुरू हुआ है। यहाँ पे वैकेंट सीटों की बात करें अगर पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे लगभग 550 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। इसमें जो सबसे डिफरेंट है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और भी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट है, सेम नहीं है। अदर यूनिवर्सिटीज़ के तो सेम ही होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू और एपीआई स्कोर ऐड करके फिर आपका सिलेक्शन होगा। उसे आप कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। बाकी सारी डिटेल्स हम लोग देख ही लेंगे। सीट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स को देखते हैं नोटिफिकेशन में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है, टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। सब्जेक्ट के साथ आप अपने सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर भी अवेलेबल है, जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट का भी होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो फर्स्ट पेपर जो एलिजिबिलिटी के लिए होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एलिजिबिलिटी, उसका भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, उसे भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पीएचडी में एडमिशन के लिए फॉर्म को इनवाइट किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ये वैसे पीडीएफ जो है ये आपका लगभग 150 पेज का पीडीएफ है। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे लोगों की नज़र कम पड़ेगी या फिर जिसके लिए आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगी कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कवर हो जाएं इसी एक वीडियो में, कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, आपका एपीआई स्कोर जोड़ के कैसे आप सेलेक्ट होंगे, कैसे आप एलिजिबल होंगे, या फिर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो किस तरह से होगा। थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, तो सारी डिटेल्स को मैं इसी एक वीडियो में ही आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूँगी। यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट किया गया है। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, यहाँ पे दिया गया है सी रेट, जो कि कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है। ये 2021 का है। ये आपका ऑफलाइन होगा और जो कि सिर्फ प्रयागराज में ही होगा, यानी इलाहाबाद में ही आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक लगी है मुझे, वो ये है, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, वो आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया उसका अलग से चार्ज होगा। वो 100 रुपया आप पे करेंगे तो आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये नंबर 5 में मेंशन है, आप खुद भी इसे देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अपना ज़रूर डालें कि वो किससे हैं, अगर वो चाहते हैं रिजर्वेशन तो। ठीक है। जो टेस्ट का एप्लीकेशन फ़ीस जो है, टेस्ट का फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी जो आपका दिया गया है, वो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपया है। एससी एसटी पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए 800 रुपया यहाँ पे दिया गया है। जो आपका सी रेट होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, इसे भी हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा वो आपका 24 अप्रैल 2022 यानी आज से स्टार्ट है। और जो लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म को और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह को सबमिट करने के लिए, वो आपका 16/5/2022 है। यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना है। आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो 21 मई तक डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये इसकी जो डेट है वो अभी यहाँ पे नहीं बताया गया है, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपका जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो जेआरएफ हैं, नेट जेआरएफ हैं, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से एग्जेम्प्टेड होंगे। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं
जो कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या इसके इंस्टीट्यूट में या फिर इसके एफिलिएटेड कॉलेज में टीचर हैं, रेगुलर टीचर हैं, वो एग्जेम्प्टेड होंगे, या फिर आर्मी ऑफिसर हैं वो सिर्फ एग्जेम्प्टेड होंगे यहाँ सी रेट से यानी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट से, कंबाइंड रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट से यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होंगे, उन्हें केवल एग्ज़ाम नहीं देना होगा। नहीं तो यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि JRF भी हैं, इंक्लूडिंग JRF दिया गया है, वो उन्हें अपीयर होना होगा एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। अगर आप नेट JRF वगैरह हैं तो इसका सिर्फ बेनिफिट आपको मिलेगा आपके API स्कोर में, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे आप, ठीक है। यहाँ पे नोट करके भी इस बात को मेंशन किया गया है। और हम लोग देख लेते हैं सेक्शन वगैरह मेंशन किया गया है यहाँ पे, जो जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि किस तरह से आप अपना API स्कोर को मिला के अपना जो है सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे नोट किया गया है, नोट करके दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ देखिए 1.02.1 से ले करके 1.02.4 तक के क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। तो आप ये ज़रूरी है कि इन चारों जो पॉइंट्स हैं इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से देख लें, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है कि आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। 55% मार्क्स जो है जनरल और EWS के लिए दिया गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, चूँकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप किसी भी स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे अगर आप OBC, SC, ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा दिया गया है, जो मैं बता रही हूँ आपको कि API स्कोर जुड़ेगा, उसमें दिया गया है कि वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए जिनका कि कम से कम 54% मार्क्स आ जाए, ठीक है। और अगर आप EWS या OBC या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आप SC, ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपका कम से कम 49% मार्क्स आना ज़रूरी है। अब ये आप कैसे देखेंगे, आप बस ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे या फिर अपने माइंड में रख लीजिए कि जनरल, OBC और EWS के लिए 54 है, अदर कैटेगरी के लिए 49 है। इसे मैं अभी नीचे आपको जोड़ के दिखाऊंगी कि कैसे आप जोड़ेंगे, ठीक है। जो भी कैंडिडेट, जो तीसरे पॉइंट पे मेंशन किया गया वो ये दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन में यानी PG और UG में मैं एक बार इसमें देख लेती हूँ, 3rd डिवीज़न से पास हुए हैं उनका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकता, वो एलिजिबल नहीं है। यानी कि कम से कम आपका 2nd डिवीज़न पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया। जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। 2 पार्ट होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। 2 लेवल में आपका जो है एडमिशन के लिए, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 2 डिवीज़न किया गया है। एक लेवल फर्स्ट है, एक लेवल सेकंड है। लेवल फर्स्ट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि उसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है। लेवल फर्स्ट में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो है क्वेश्चन 50% क्वेश्चन कवर करेगा जितने भी आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 50% क्वेश्चन 50% क्वेश्चन रिसर्च मैथोडोलॉजी के रहेंगे, 50% क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, पार्ट 2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पार्ट 2 में आपका जो है इसमें पार्ट 2 में आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जो पार्ट
पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे और पेपर 2 जो है उसमें आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। ये जो 120 मिनट है इसमें सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। चूँकि सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको स्मॉल, मीडियम और लार्ज टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग पहले इंटर तक जो क्वेश्चन डिस्क्राइब करके आंसर लिखते हैं उस टाइप के यहाँ पे होंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही आता है। यहाँ आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट जो होगा 100 मार्क्स का होगा, पेपर सेकंड जो होगा 100 मार्क्स में आपका 50% जो क्वेश्चन रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे, 50% क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट से, ठीक है। जो पार्ट सेकंड होगा वो 200 मार्क्स के होंगे, जो कि आपका 3 क्वेश्चन आएगा और आपको 120 मिनट उसमें मिलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितने पार्ट होंगे, ये चीज़ तो अलग दी गई है, ठीक है। जो लेवल 2 होगा आपका, जो लेवल 2 होगा उसमें आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट होगा। जो आपका प्रेजेंटेशन है वो लेवल 2 में होगा। लेवल फर्स्ट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा रिटन, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो एग्जेम्प्टेड होंगे। देन ये भी दिया गया है कि जो सर्विस में है, जैसे आर्मी, नेवी या फिर एयर ऑफिसर हैं, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम 15 साल वो सर्विस दे चुके हैं, वो एग्जेम्प्टेड होंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है कि रिजर्वेशन में कितना % किस कैटेगरी को दिया जाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर देख लें अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से आपका API स्कोर ऐड होगा, ठीक है। ये दिया गया है आपका API स्कोर। अगर जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका हाई स्कूल है, हाई स्कूल में आप 60% मार्क्स लाए हैं, ठीक है। 60% में अगर आप मार्क्स लाएँ तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट में अगर आप 60% या 60 से ज़्यादा % लेके आए हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 3 नंबर मिल गया। ग्रेजुएशन है, अगर 60% या उससे ज़्यादा लेके आए हैं, अगर 50 to 60 है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 60 प्लस हैं या 60 हैं तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ग्रेजुएशन है, अगर आपका 55 to 60 है या फिर 60 प्लस है तो यहाँ पे अगर आपका 60 प्लस है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने नेट वगैरह किया है, नेट है या स्लेट है या फिर JRF है, जैसे नेट अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप नहीं क्वालिफाई किए हैं तो आपको 0 मार्क्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप ऐड करेंगे कि कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके मार्क्स यहाँ पे आएंगे टोटल, जैसे यहाँ पे हो गया 3 2 5 10 13 3 23 नंबर आपको यहाँ पे टोटल मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए 23 मार्क्स आपको मिल गए यहाँ पे API स्कोर में, ठीक है। और आप अगर API में मिल गए, अगर आप OBC हैं या जनरल हैं या फिर आप EWS कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपके पास 54% मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 49%, ठीक है। तो अगर आपको 54 लाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 23 में कम से कम आप जो रिटन टेस्ट है उसमें और इंटरव्यू में मिला के आप इतना ले आएँ। जैसे यहाँ पे 11 नंबर 31 नंबर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से आपका API स्कोर, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू मिला के जो टोटल नंबर ऐड होगा उसमें अगर आप 54% लेके आते हैं तो आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। इसी तरह से आपका API स्कोर ऐड होगा। आप देख लीजिएगा एक बार खुद से भी, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो मैं आपको आंसर कर दूँगी। अब हम लोग सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर दिया गया है, बॉटनी, जिसमें कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, इसका जो एब्रिविएशन है वो नीचे दिया गया है, इसे मैं अभी दिखा रही हूँ। जो टोटल सीट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 सीटें हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 30 सीट दी गई है, एंथ्रोपोलॉजी दिया गया जिसमें 3 सीट है, अरेबिक में 1 सीट है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस दिया गया जिसमें कि 3 सीट है, बिहेवियरल एंड
कॉग्निटिव साइंस दिया गया जिसमें कि 6 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 9 सीटें हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 2 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीटें हैं, बॉटनी में 40 सीटें दी गई हैं, केमिस्ट्री में 62 सीटें हैं, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया जिसमें कि 45 सीटें दी गई हैं, कंप्यूटर साइंस में 12 सीटें हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ दिया गया है जिसमें कि 12 सीटें हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ है जिसमें कि 3 सीटें दी गई हैं, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस दिया गया है जिसमें कि आपके 10 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 18 सीटें हैं, एजुकेशन में 35 सीटें दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिया गया है जिसमें कि 6 सीटें अवेलेबल हैं, इंग्लिश दिया गया जिसमें कि 31 सीटें हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 2 सीटें हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट में 10 सीटें अवेलेबल हैं, फूड टेक्नोलॉजी में 5 सीटें हैं, जियोग्राफी में 10 सीटें अवेलेबल हैं। इसके अलावा हिंदी है जिसमें कि 38 सीटें हैं, लॉ में 28 सीटें हैं, मटेरियल साइंस दिया गया है जिसमें कि 8 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 4 सीटें हैं, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री दिया गया है जिसमें कि 8 सीटें दी गई हैं, म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट दिया गया है जिसमें कि 8 सीटें हैं, पेंटिंग है जिसमें कि 2 सीटें हैं, पर्सियन में कोई भी सीट नहीं है, फिलॉसफी दिया गया है जिसमें कि 10 सीटें अवेलेबल हैं, फिजिकल एजुकेशन में 4 सीटें हैं, फिजिक्स में 23 सीटें टोटल दी गई हैं, पॉलिटिकल साइंस में 39 सीटें हैं, साइकोलॉजी है जिसमें कि 3 सीटें हैं, संस्कृत में 15 सीटें दी गई हैं, सोशियोलॉजी में 24 सीटें हैं, स्टैटिस्टिक में 2 सीटें हैं, टेक्सटाइल एंड अप्रैल डिज़ाइनिंग दिया गया है जिसमें कि 4 सीटें हैं, उर्दू में कोई भी सीट नहीं है, जूलॉजी में 31 सीटें अवेलेबल हैं। ये सारे सब्जेक्ट हैं। ये एब्रिविएशन दिया गया है, जैसे एओ दिया गया है तो इसका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। इसके अलावा सीएमपी दिया गया है तो चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज है। ये जितने भी इसके एफिलिएटेड कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के कैंपस में, मेन कैंपस में जो भी सीटें अवेलेबल हैं, जितनी भी सीटें जिस भी सब्जेक्ट में, उसे मेंशन किया गया है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एब्रिविएशन, उसी का नीचे यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि किसका क्या जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देखा है। अगर कोई क्वेरी हो आपकी या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।